आदमी नहीं है उससे ज्यादा देवी देवता है। इस तरह का भाग्यवादी विचारधारा से हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। राम एक बहुत ही तपस्वी राजा थे, का जितना गुणगान कीजिए कम होगा, लेकिन वो भगवान नहीं थे। अगर भगवान थे तो मर क्यों गए? आज के तारीख में कोई प्रखंड थाना या कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ बिना पैसा का कोई काम हो। यह नीतीश कुमार की उपलब्धि। शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा अमित शाह पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में जिस प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर पर उनका जो बयान सामने आया था उसको लेकर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। सुनवा रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं नागमणि कुशवाहा। खास तौर से लोकसभा में माननीय गृह मंत्री ने डॉक्टर अम्बेडकर साहब पर कमेंट्स किए हैं। अम्बेडकर 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 जितना नाम लेते हो, अगर भगवान का नाम लो तो सब लोग स्वर्ग में चले जाएं। मेरा साफ कहना है, देश संविधान से चलता है। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से देश नहीं चलता। और भगवान का नाम लोग भाग्यवादी विचारधारा के लोग ले रहे हैं, जबकि भगवान नाम का कोई चीज होता नहीं है। भारत में भगवान भगवान लोग बोलते हैं, लेकिन भारत छोड़ करके पूरे दुनिया के पैमाने पर कोई भगवान शब्द यूज लोग नहीं। और खास तौर से यहाँ भगवान के तौर पर राम का लोग नाम लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात को, राम एक बहुत ही तपस्वी राजा थे, का जितना गुणगान कीजिए कम होगा, लेकिन वो भगवान नहीं थे। अगर भगवान थे तो मर क्यों गए? तो ये देश में धर्म की प्रधानता होनी चाहिए, न कि भक्त का। मैं इसीलिए इस बात को बोल रहा हूँ, पूरे देश के लोग रियलाइज करें और भाग्यवादी विचारधारा से ऊपर उठ करके लोग काम करें, धर्म पर विश्वास करें। जो देश हिंदुस्तान के बाद आजाद हुआ वह देश काफी आगे बढ़ गया, लेकिन यहाँ भाग्यवाद और पुनर्जन्म के वजह से हिंदुस्तान की ऐसी है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने भाग्यवादी विचारधारा के खिलाफ, रूढ़िवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। और मैं पूरे देश के लोग का आह्वान करना चाहता हूँ, पाखंडवाद और भाग्यवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़े। एक नया सोच देश में डेवलप करे, ताकि हमारा जो हिंदुस्तान है, भारत है, दुनिया के पैमाने पर सबसे देश बन सके। जब तक भाग्यवादी विचारधारा इस देश में चलेगी, भगवान भगवान और यहाँ देवी देवता कर लीजिए, जितना आदमी नहीं है उससे ज्यादा देवी देवता है। इस तरह का भाग्यवादी विचारधारा से हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए फिर से एक बार पूरे भारत के लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ, भाग्यवादी विचारधारा छोड़े, पाखंडवाद छोड़े, और जो कर्मवाद है उसको प्राथमिकता देने का। कुमार जी की यात्रा का कोई औचित्य नहीं है।
क्योंकि 17-18 वर्षों से बिहार के 5 साल बहुत अत्यधिक समय होता है काम करने का, और 17-18 साल इनका मुख्यमंत्री के रूप में बावजूद भी उनको समस्या समझ में नहीं आता है। बिहार में शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आज के तारीख में कोई प्रखंड थाना या कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ बिना पैसा का कोई काम हो। यह नीतीश कुमार की उपलब्धि। ये हमने कोयरी आक्रोश महारैली 23 फरवरी 2025 में करने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए लगातार मैं 5 महीना लगातार बिहार के सभी प्रखंड वाइज मैं दौरा कर रहा हूँ, पूरी समाज का मीटिंग कर रहा हूँ, और 2023 से का जो पटना के गांधी मैदान में कोयरी महा आक्रोश रैला होगा, उसमें तमाम मीडिया के लोग, बिहार की आम जनता और पॉलिटिकल पार्टी के लोग को एहसास हो जाएगा कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो गया, अनमन स्वाहा हो गया। क्योंकि कुमार का आधार वोट ही लौ और कुश है, कोयरी कुर्मी है। कुर्मी बिहार में मात्र 1.5% है, तो जातीय जनगणना में 3.5% कर दिया गया। कोयरी समाज का 12% को 4% कर दिया। और नीतीश सरकार ने जो नीति बनाया है, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, ऐसी स्थिति में हमारे समाज का तो गर्दन कट जाएगा। इसलिए आई डोंट टॉलरेट, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकता। ईट का जवाब पत्थर से 23 फरवरी 2025। देखिए, सम्राट चौधरी हो या उपेंद्र, ये नीतीश कुमार ने चूंकि कोयरी समाज का पॉलिटिकल मर्डर करने का काम किया है, एक नया पैसा भी सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे लोगों का समाज पर कोई असर नहीं है। ये कोयरी विरोधी नेता के रूप में इनकी आपने नागमणि कुशवाहा को सुना, साफ तौर पे अमित शाह पे हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा जिस प्रकार से भगवान को लेकर वो अमित शाह का बयान आया है, तो उनको बताना चाहिए इस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर देश के लिए कार्य किए। वहीं श्री राम को लेकर भी नागमणि कुशवाहा कहते नजर आ रहे थे कि भगवान श्री राम जो थे एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो महान राजा थे, किंतु भगवान नहीं थे। अगर भगवान होते तो वो मर कैसे गए। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो है लगातार री एग्जाम को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, तो उसको लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के शासनकाल में स्वच्छ छवि का प्रशासन नहीं है। जिस प्रकार से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, तो उनको जो है हमारा समर्थन है। और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी को लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे हैं, यात्रा को लेकर भी कहते नजर आ रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, वो अलविदा होने के लिए निकल रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।